अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आप मेरा जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, कर सकते हैं आप। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन तो आप लोग लाजमी पूछें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कह रहा है कि इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है जो वो कोई भी एक नंबर है जो वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन वो एक हर मैं बता दूं कि हर कोई एक नंबर जो होता है ना वो खुद के बराबर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मीन्स एक अक्स, कोई मिरर होता है, आप मिरर में देखते हैं तो आप मिरर में देखते हैं, आपको मिरर में जो जिस मिरर में आप देखते हैं जो भी आपका अक्स बनता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है, आपस में इक्वल, दोनों इक्वल इक्वल होता है ना। आपका ही अक्स होता है ना, आप मिरर में देखते हैं तो आपका ही अक्स होगा ना भाई। इस मतलब ये है कि कोई भी एक रियल नंबर उठाएं आप। लेट सपोज करो भाई, मैं कह रहा हूं कि ये जो टू है हमारा रियल से बिलोंग कर रहा है, देन हर एक नंबर जो है अपने आप जो है बराबर होता है। लेट सपोज करो भाई, मैं थ्री उठा रहा हूँ, थ्री जो है वो हमारा रियल से बिलोंग कर रहा है, देन थ्री इज इक्वल टू थ्री, थ्री जो आपस में थ्री के बराबर होगा। क्लियर होगा यहाँ तक। सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एक दो रियल नंबर उठाएं आप, कोई भी एक दो नंबर उठाएं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, देन ए बराबर बी के इफ एंड ओनली इफ, इसको हम क्या बोलते हैं, इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ए बराबर बी के, इफ एंड ओनली लाजमी, इसका मतलब है लाजमी बी बराबर ए के होगा। इसका मतलब हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कि भाई मैं कहता हूं कि टू माइनस थ्री। ये जो है भाई ये आप ऐसे समझें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जांपल, आप ऐसे समझें, आप ऐसे समझें कि भाई मैं कह रहा हूँ टू कामा सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री, ये जो है रियल से बिलोंग कर रहे हैं। हम मान लेते हैं ए के बराबर है, ये बी के बराबर। देखिए रियल पे कौन से सारे नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी। तो हम कह सकते हैं कि भाई टू बराबर है सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री के। देखें इसको मैं, देखें सिक्स को मैं थ्री के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टू मिलेगा ना। इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ सिक्स डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू टू, सिंपल। इसका मतलब ये, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझ आ जाए। कि भाई मैं कहता हूं कि थ्री बराबर है रेडिकल इसका रूट नाइन के। देखिए इस नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है, थ्री होता है। तो इसको सिंपलीफाई करने के वजह मुझे क्या मिलेगा, थ्री। तो क्या थ्री थ्री के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। इम्प्ला इफ एंड ओनली इफ के इसका रूट नाइन बराबर होगा नाइन, सिंपल बहुत। क्लियर हो गए यहाँ तक। ये हम मान लेते हैं भाई ए है, हम मान लेते हैं ये बी है हमारे पास। क्लियर होगा यहाँ तक, चलो। अब आते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें कह रहा है कि भाई कोई भी एक आप तीन नंबर उठाएं वो रियल नंबर से बिलोंग करे, देन ए बराबर बी के है एंड बी बराबर सी के है। जब जो ए बराबर बी के है तो एंड बी बराबर सी के है, तो लाजमी जो होगा वो ए बराबर सी के होगा, लाजमी। ए बराबर बी के है एंड बी बराबर सी के, तो लाजमी ही ए बराबर सी के होगा। कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम। कि भाई मैं मान लेता हूं कि टू इसका रूट टू, हम मान लेते हैं ये बी है, हम मान लेते हैं भाई हमारे पास ये जो है क्या है, टू है, बी है, बी की वैल्यू है, एंड जो है इसका रूट नाइन और फोर, ये बराबर होगा, हम मान लेते हैं सिक्स डिवाइड बाई थ्री। देखिए इसको सिंपलीफाई करने के आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा।
एंड ओनली इफ, देख एक हमने टू क्या लिया था, मान लिया था ए बराबर है हमारे टू के, तो टू बराबर होगा सी, हमने मान लिया था कौन सा है, ये हमारे पास सी है, ये वाला टर्म सी है, तो ये 6/3, इसको सिंपलीफाई करने के बाद आप क्या मिलेगा, टू मिलेगा। हम कह सकते हैं कि भाई टू बराबर है इसका रूट फोर के, एंड इसका रूट फोर बराबर है 6/3 के, इफ एंड ओनली इफ लागी जो है कि ए बराबर सी के होगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और एडिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई आपको कोई भी तीन नंबर उठाए वो रियल नंबर से बिलोंग करे, देन जब जो है ए बराबर बी के है, तो ए बराबर बी के है, तो लाजमी, इफ एंड ओनली इफ लाजमी कोई एक ऐसा कांस्टेंट होगा, सी मीन्स के एक एनी नंबर, सी मीन्स के एनी नंबर, कोई एक ऐसा नंबर होगा तो मैं जो स्वयं नंबर, सेम नंबर क्या, सेम नंबर मैं इस ए एंड बी में ऐड कराऊंगा, तभी भी जो है ए प्लस सी बराबर होंगे बी प्लस सी के। ठीक है। हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के भाई टू बराबर है इसका रूट फोर के, सही है, एफ एंड ओनली एफ, समझ तो आ रही है मेरी बातें, मैं समझा रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, सही है, तो मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ये टू है, सॉरी ए है, हम मान लेते हैं भाई हमारे पास ये बी टर्म है। सो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक थ्री एक कांस्टेंट है, वो जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों में ऐड करवाते हैं भाई, 2 + 3 इक्वल टू बी टर्म जो हमारे पास इसका रूट फोर है प्लस सी। देखिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये 5 मिलेगा, तो फोर का स्क्वायर रूट क्या आपको सिंपलीफाई करेंगे आपको 2 मिलेगा। अब देखिए टू में आपने थ्री, ये थ्री है, ठीक है, और टू में थ्री ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 5 मिलेगा ना। तो ये दोनों टर्म्स जो ये कंडीशन जो आपस में बराबर है, सारी इक्वल है आपस में। समझ में आ रही है मेरी बातें जो मैं समझा रहा हूँ? ठीक है। चलो लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई आप कोई भी तीन नंबर उठाएं, कोई भी आप तीन नंबर उठाएं वो रियल से बिलोंग करे, सच डेट ए बराबर बी के हैं, जब ए बराबर बी के हैं तो लाजमी देन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाई ये ए बराबर बी के हैं तो ए इंटू बराबर होगा बी इंटू सी के। ठीक है, ए बराबर बी के, तो आप कोई भी एक कांस्टेंट जो है, कोई भी एक सी जो है नंबर है, तो आप जो है दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो मीन्स को वो आपस में बराबर होंगे। सही है ना? वो आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। सो इस वजह से जो हम मान लेते हैं भाई ये हमारे पास थ्री एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मैं कहता हूँ भाई टू बराबर जो है हमारे पास किसके है, 6/3 के है। ठीक है, 6/3 के बराबर है। सो उसके अलावा जो है देन मैं कहता हूं कि भाई मैं इनके साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, थ्री में मल्टीप्लाई करवाता हूँ कि 2 × 3। ठीक है, बी टर्म कौन सी है हमारे 6/3 है, इनके साथ भी मैं सेम नंबर सी मल्टीप्लाई कराऊंगा। देख ये अपोजिट में पड़े हुए हैं, सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इनको देख आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ मैं समझाने खातिर आपको बताना चाह रहा हूं, तो कैसे करेंगे आप, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, तो ये किससे बराबर हो रहे हैं, 6/3 × 3। सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए इनको आप सिंपलीफाई करवाएंगे तो आपको 6 मिलेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट में पड़े हुए हैं, तो फिर भी आपको इसको सिंपलीफाई करके आपको 6 मिलेगा। क्या 6 बराबर हैं, क्या 6 और 6 बराबर हैं, आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो उसके अलावा जो है
हाँ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी तो है ना भाई। वो क्लियर हो गया? हाँ भाई, क्लियर होगा जो मैं आपको अभी समझाया? क्लियर हो गया ना ये तक आपको? ठीक है। तो देखें, ए बराबर बी के है तो आप कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, सेम सेम नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो वो भी आपको जो भी आंसर मिलेगा ना वो आपस में बराबर हो जाएंगे। सही है ना भाई? चलो, कि भाई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन लाए, जो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन के हिसाब से, ठीक है। बहुत सिंपल जो है वो एक प्रॉपर्टी है, आपको परेशान होने की बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि भाई तीन नंबर उठाए, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एफ ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के, ए प्लस सी बराबर है सी के, तो इम्प्लाई जो है वो ये इसके बराबर है, तो ये ए बराबर बी के होगा, लाजमी बराबर होगा। कि कैसे, मैं एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई। मैं कहता हूँ कि सेम नंबर उठाते हैं हम, जो हम एक हम अभी उठा रहे थे, कि भाई मैं मान लेता हूँ कि भाई इसका रूट फोर जो है ए, ये हमारी ए टर्म है। भाई ये जो है हमने एक को कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करवा रहे हैं थ्री, कि हम जो है बी जो है हमारे पास टू है, तो टू में जो है हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड करवा रहे हैं फिर। ये जो आपस में बराबर है, देखिए इसका, देखिए इसका रूट, देखिए इसका रूट फोर को मैं सिंपलीफाई करूंगा, क्या मुझे टू मिलेगा। तो टू प्लस टू क्या हो जाएंगे, फाइव हो जाएंगे। टू प्लस थ्री क्या हो जाएंगे, फाइव हो जाएगा बिल्कुल। तो ये इसके बराबर है। तो देन जो है ये इसके बराबर है, तो जो है ये वाली हमारी ए टर्म है और ये वाली हमारी बी टर्म है। तो लाजमन जो होगा तो वो ए बराबर बी के होगा, ठीक है। लाजमन जो ए बराबर बी के होगा। तो ए टर्म हमारी कौन सी है, बी टर्म हमारी कौन सी है, ए टर्म जो है हमारे पास इसका रूट फोर है। एंड जो है बी हमारे पास कौन सी टर्म है भाई, बी हमारे पास कौन सी टर्म है, टू है। भाई ये हमारे पास टू हो गया। इनको इनको मैं सिंपलीफाई करूंगा इसका रूट फोर को, तो मुझे टू मिलेगा। तो टू 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 के बराबर है, बिल्कुल है बराबर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक बातें? चलो, और उसके अलावा जो है लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लायक। ठीक है, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो इसमें भाई क्या होता है कि इफ कोई भी एक तीन नंबर होता है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं बिल्कुल, जो है वो सी जो है वो जीरो के बिलोंग नहीं, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नोट कर लें, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इफ जब ए बराबर ए इंटू सी बराबर है बी इंटू सी के, तो देन जो है वो ए बराबर बी के होगा। सही है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हम मान लेते हैं कि आप सेम एग्जांपल उठा लेते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका रूट फोर ये जो है हमारे पास ए टर्म है, सी जो है हमारे पास हम मान लेते हैं हमारे पास सी जो है वो फोर है। सही। ये बराबर है जो है ये हमारे सी टर्म है, ठीक है ना। बी टर्म हम मान लेते हैं भाई हमारे पास बी टर्म जो है वो टू है। सही। एंड जो है वो सेम सेम टर्म उठाएंगे सी, ये जो है इम्प्लाइज, ये इसके देखिए इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टू मिलेगा। तो टू इंटू फोर क्या हो जाएगा हमारे पास, एट हो जाएगा। सही है। ये टू है, टू इंटू फोर क्या हो जाएगा हमारे पास, एट हो जाएगा। इम्प्लाइज देन, सो उसके अलावा जो है ए हमारे पास कौन सी टर्म है, इसका रूट फोर है। बीट हमारे पास कौन सी, टू है। इनको मैं सिंपली देखें, ये ये आपस में बराबर है, इन ए इंटू ए इंटू सी बराबर है बी इंटू सी के। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए बराबर बी के होगा, लाजमन, लाजमन बराबर होगा। सही है ना? ये हम वीडियो को यहाँ तक इंटअप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।